एक लड़का खुशी खुशी स्विमिंग पूल में खेल रहा था जब उसने अचानक एक आवाज सुनी जो उसे अभिवादन कर रही थी। वह बाहर आया और आवाज की दिशा में तैरने लगा। लड़की ने बताया कि उसने मार्क का खिलौना पाया है, तो मार्क ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने खिलौना निकाला, समय कुछ दिन पहले चला गया। एक आदमी एक लंबे समय से छोड़े गए स्विमिंग पूल की सफाई कर रहा था। नाली बड़ी मात्रा में कचरे से अवरुद्ध थी और उसे हाथ से साफ करना पड़ा। सफाई के दौरान उसका हाथ तीखे टुकड़ों से कट गया और नाली से बड़ी मात्रा में काला सीवेज निकलने लगा, जिससे एक मिचली देने वाली गंध आ रही थी। इसलिए उन्होंने निरीक्षण के लिए विशेषज्ञों को बुलाया। ये पता चला कि पूल के पास एक कुआं था और जैक ने सफाई के दौरान गलती से उसे भूजल से जोड़ दिया था। विशेषज्ञ ने कहा कि जब तक इसे कीटाणु रहित किया जाता है, पानी का उपयोग किया जा सकता है और यह जादुई रूप से त्वचा की देखभाल भी करता है। प्रभाव। इस परिणाम ने जैक के परिवार को अत्यंत हर्षित कर दिया। कुछ दिनों बाद पुल को आधिकारिक रूप से उपयोग में लाया गया, लेकिन आपदा चुपचाप आ गई। उस रात पुल की लाइटें झपकने लगीं और परिवार की धारीदार बिल्ली डाइविंग पर लेटी थी। बोर्ड। अचानक एक छोटा खिलौने का नाव तैरकर ऊपर आया और स्वचालित रूप से चलने लगा। टैबी बिल्ली तुरंत आक्रमण की मुद्रा में आ गई। हालांकि अगले सुबह मार्क को टैबी बिल्ली का कॉलर मिला और परिवार ने उसे ढूंढना शुरू किया। जैसे ही जैक ने कॉलर उठाया, वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसका घाव गायब हो गया था। जैक को संदेह होने लगा कि पूल में कुछ जादुई शक्ति हो सकती है। रात को एनी एक बुरे सपने से जागी और पाया कि जैक बिस्तर में नहीं था, बल्कि वह पूल में ऊर्जा खर्च कर रहा था। उसके तुरंत बाद जैक फॉलोअप परीक्षण के लिए अस्पताल गया और परिणाम ने उन सभी को चौंका दिया। अस्पताल ने कहा कि उन्होंने कभी किसी को इतने कम समय में इतनी जल्दी ठीक होते नहीं देखा। ये पता चला कि जैक एक प्रोफेशनल बेसबॉल खिलाड़ी था और चोट के कारण उसने आराम करने के लिए यह विला खरीदा था। कभी इस जादुई पूल का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि रात में उनकी बेटी बेला ने एक भयानक घटना का सामना किया। जब उसके माता पिता बाहर थे, बेला और उसके प्रेमी ने पूल में खेलने का निर्णय लिया। जैसे ही वे मजे कर रहे थे, पानी के नीचे की लाइट्स झिलमिलाने लगी। बेला ने स्थिति का पता लगाने के लिए गोता लगाया, लेकिन एक राक्षस से सामना हो गया। बेला, जो मौत से बाल बाल बची थी, जल्दी से किनारे पर आ गई और घबराहट में अपने बॉयफ्रेंड को अपने अनुभव के बारे में बताया। बॉयफ्रेंड ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, सोचते हुए कि उसने बस गलत देखा होगा। तभी उन्होंने सुना कि उसके माता पिता घर लौट रहे हैं और बेला ने जल्दी से अपने प्रेमी से पिछले दरवाजे से जाने के लिए कहा। मार्क ने अपनी बहन के असामान्य व्यवहार को देखा और उससे पूछा कि क्या उसने भी उस राक्षस को देखा था। वह नहीं चाहती थी कि इस घटना का पूरे परिवार के स्थानांतरण पर असर पड़े, इसलिए बेला ने अपने भाई से ये राज रखने के लिए कहा। बच्चों को नए स्कूल में जल्द से जल्द घुलने मिलने में मदद करने के लिए एनी ने एक पूल पार्टी आयोजित करने का फैसला किया और सहपाठियों और पड़ोसियों को मजे करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि मार्क को खतरे का आभास हुआ, इसलिए उसने कैमकॉर्डर उठाया और पूल की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। बेला अभी भी पानी में जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसी समय जैक और बच्चे पूल में खेल रहे थे जब अचानक काले पानी ने नाल से फूटकर जैक के शरीर में प्रवेश किया और उसे नियंत्रित करना शुरू कर दिया।